ये छोटे छोटे सोया चंक जो है प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। और क्या आपको पता है कि इनसे ढेर सारी रेसिपीज बनाई जा सकती हैं। पर सबसे पहले जो काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है सोया चंक को उबालना। ये छोटे साइज में भी आते हैं, मीडियम साइज में भी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े मीडियम साइज के सोया जो है वो लिए थे। और इनको जब हम बॉईल करते हैं तो ये पफ्ड अप हो जाते हैं, मतलब काफ़ी फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट काम है कोई भी रेसिपी बनाने से पहले। अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने सोया चंक्स लिए थे। अच्छे से बॉईल करने के बाद पानी बिल्कुल आपने निकाल देना है, बिल्कुल निचोड़ देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इनको जो है ग्राइंडर में चलाना थोड़ा मुश्किल है, पल्स मोड पे धीरे धीरे चलाएंगे। अगर ये आपको थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं ग्राइंड करने में, तो आप इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच जो है वो पानी के डाल सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पल्स मोड पे चलाएंगे तो ये पिस जाते हैं। इसमें एनफ वाटर होता है, चाहे हम जितना मर्जी इसको स्क्वीज आउट कर लें। अब यहाँ पे मैंने ली थी एक कढ़ाई और उसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था और इसमें डाल दिया था मैंने पानी और इसको रख दिया था मैंने उबलने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बॉइलिंग का काम किया, अब मैंने दोबारा से बॉइलिंग का क्या काम करना है। तो आप रेसिपी में बने रहिएगा, तो आपको आगे समझ आ जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। अब जो मेरे पास पेस्ट बन गया था सोया चंक्स का, उसमें मैंने डाला है यहाँ पे 1/3 कप के करीब बेसन और 3 से 4 जो बड़े चम्मच है वो मैंने यहाँ पे मैदा डाला है। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमने एक प्रॉपर इसको बाइंडिंग देनी है, जिससे ये पूरे डो की फॉर्म में आ जाए। जैसे हमारा रोटी बनाने वाला आटा होता है ना, वैसे बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। और इसको हमने एनफ साइज में एक मीडियम साइज की बॉल ले लेनी है, जैसे हमारी चपाती वाली होती है उससे थोड़ी सी बड़ी साइज में, ताकि हम एक पूरी पतली बड़ी जो है वो रोटी तैयार कर सके। तो अगर आपको बाइंडिंग कम लगे, मुझे बाइंडिंग कम लग रही थी तो मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच और बेसन डाला था। तो फिर इसकी प्रॉपर जो है एनफ शेप में इसकी रोटी बनकर तैयार हो गई थी। और इसको हमने पतले पतले स्ट्रिप्स में किसी भी कटर की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से काट लेना है। और ऐसे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ले ली थी और धीरे धीरे उसके ऊपर मैंने इसको रैप कर दिया था। प्लास्टिक का पेपर मैंने इसलिए बिछाया है क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो कई बार चिपकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और रोल नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो एक ऐसे प्लास्टिक का या कोई भी बेकिंग पेपर आप लेके उसके ऊपर इसको फ्लैट करके फिर आप इसको स्टिक्स के ऊपर चढ़ा सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। ये है चाप बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका। घर में बहुत ही हाइजीन तरीके से हमारी जो चाप है वो बनकर तैयार होती है। मार्केट वाली बहुत गंदे तरीके से बनाते हैं, अनहेल्दी होती है। बट ये बच्चों के लिए एक प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स है। तो आप घर में बनाइएगा। थोड़ा सा टाइम लेती है बट जब बनती है तो बनकर बहुत अच्छी तैयार होती है। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे धीरे धीरे आपने लेयर के ऊपर लेयर इसकी रैप करनी है। पानी जब एनफ बॉयल हो जाए तब इसमें हमने ये स्टिक्स जो हैं वो छोड़ देनी है। तेल मैंने इसीलिए लगाया था ताकि नीचे सरफेस पे हमारी जो स्टिक है वो जाके चिपक ना जाए। तो तेल ज़रूर लगाइएगा। बॉयल होके मैंने एक बैच निकाल लिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। ये दूसरा बैच है, मेरे पास स्टिक्स कम पड़ गई थी तो मैंने ऐसे जो वुडन स्पून्स होते हैं उसके ऊपर रैप करके मैंने दूसरा बैच डाला था। तो ये भी 20 से 25 मिनट ले लेता है स्लो आंच पे। तो उस पे हमने बॉईल कर ली थी। ये बॉईल होके ऊपर आ जाती है सरफेस पे और ट्रांसपेरेंट और ग्लोसी हो जाती है। तो अब हमने एक चिल्ड बाउल तैयार करना है जिसमें पानी, ठंडा पानी और बर्फ डालनी है और स्टिक्स को डायरेक्ट उनमें निकाल के डाल देना है। फिर इसको 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तब इन्हें स्टिक से आप रिमूव कीजिएगा। आसानी से रिमूव हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए ये मेरे पास कितनी सारी चाप स्टिक्स जो है बनकर तैयार हो गई थी। अब इनको कट कर लेंगे जैसे मार्केट में पीसीस कट होते हैं। आप छोटे बड़े जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए जी इस साइज में कट किए थे। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। तो इनफ जब तेल का टेम्परेचर हो तो उसमें हमने ये चाप को डालना है और हल्का हल्का से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो एक कच्चापन सा जो है वो आता रहता है। तो इसको फ्राई कर लिया था हमने मीडियम आंच पे। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है बहुत अच्छा कलर आता है। घर में बनकर तैयार होती है तो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे खाएंगे तो उनको नुकसान करेगी। जो मार्केट में बनती हैं वो पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, आप ज़रूर वीडियोस देखते होंगे। तो ऐसे बनाइएगा
आपको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि घर में मैंने ये एक चीज़ बनाकर तैयार की है जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। तो थोड़ी सी ये जब ठंडी हो जाएगी तो इसको हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे और इसकी करेंगे हम थोड़ी सी सीजनिंग, जिससे इसके अंदर तक तो मसाले जो हैं वो चले जाएं, जैसे नमक हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर हो गया, और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी चाहिए, आप बच्चों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ी सी मिर्ची तो बच्चे खा ही लेते हैं। अब इसमें जाएगा हंकर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हंकर्ड, तो हंकर्ड डालेंगे इसमें हमने, और थोड़ी सी इसमें जाएगी हमारी। तो अब इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जाएगा बाइंडिंग के लिए, कि कोटिंग अच्छे से हो जाए जो हमारी चाप है। तो चाप जो है वो आपने ठंडी कर लेनी है, गरम के ऊपर नहीं करना, नहीं तो फिर कर्ड और जो मलाई है वो फिर ऑयल छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने कोयला लिया था, इसको स्मोकी फ्लेवर देना है हमने, उस पे हम डालेंगे, उसको अच्छे से गैस पे गरम कर लिया था। ये एक छोटा सा मेथड है स्मोकी फ्लेवर देने का, और थोड़ा सा डाल दिया था देसी घी और ढक्कन को अच्छे से लगा दिया था। तो एनफ देखिए, ये इसके अंदर जो है स्मोक फ्लेवर चला गया था, बिल्कुल धुआं था, तो इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये छोटी छोटी आयरन रॉड्स है मेरे पास, पतली पतली सी, जैसे मार्केट में होती है, तो उस पे हम इसको स्टिक कर लेंगे। 4 5 6 जितने पीसीज आप स्टिक करना चाहो उतना आप एक एक करके लगा सकते हो। तो पीसीज आपने इस हिसाब से कट करने हैं कि ज़्यादा छोटे पीसीज ना हों, तो मीडियम साइज़ के हों, तो फिर वो रॉड से भी नहीं निकलेंगे और सिकेंगे भी अच्छे तरह से। आप बड़ा साइज़ का पीस रख सकते हो। अब यहाँ पे ऐसे मैंने फॉयल लगा के, ये एक देसी जुगाड़ लगाया था, जिससे क्या है, इस पे बटर लगाएंगे तो आपकी जो गैस है वो गंदी होने से बच जाएगी और अच्छी तरह से प्रॉपर सिकेगी हमारी जो चाप है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था इसको, फॉयल को, और अब इसको हमने जब रोस्ट करना है तो हमने इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगाना है, जिससे इसका फ्लेवर और एनहांस होगा और अच्छे से सिकेगी, अच्छे से सिक कर तैयार होगी। ठीक है जी, तो मेल्टेड बटर आप ज़रूर लगाइएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी जो स्टिक्स हैं, रॉड्स हैं, इस सारी मैंने सेक ली थी और अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया था। अब इस पर डालेंगे हम फ्रेश क्रीम। ठीक है जी, तो बाहर की यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम्स यूज़ की थी, और चाट मसाला, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब आप निकालो तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब गर्म ही। और चाट मसाला और क्रीम इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक सैलेड तैयार किया था अनियन का, लच्छे वाले प्याज का, तो उसमें मैंने डाला था, लच्छे वाले प्याज लिए थे और उसमें डाला था नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, आप चाहो तो नींबू भी स्क्वीज़ कर सकते हो उसके ऊपर, और उसमें थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। तो ये एक सैलेड जिसके साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप ग्रीन मिंट वाली जो कर्ड वाली चटनी होती है उसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और एक मतलब सेटिस्फेक्शन रहेगी कि घर में बनकर चीज़ तैयार हुई है। सो आई होप आज की ये होममेड चाप की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है पर बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। मार्केट वाली अनहाइजीन चाप से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। बच्चों को पसंद आती है, इसलिए घर में बनाइए और इसका टेस्ट देखिए कितना अच्छा बनता है ये। सो ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।